हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो के अंदर हमने फॉर्मल इनविटेशन के बारे में पढ़ा था। फॉर्मल इनविटेशन में एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों ही प्रकार के जो फॉर्मेट थे, हमने उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इनफॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करने वाला जो फॉर्मेट है उसका स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से पेज में उतार लीजिए और फिर आगे का वीडियो देखना शुरू करें। और इनफॉर्मल इनविटेशन शुरू करने से पहले जो मैंने आपको 5 जो मुख्य जो बातें बताई थी उसको एक बार दोबारा देखो कि ये इनफॉर्मल इनविटेशन है वो फर्स्ट पर्सन में ही लिखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये दोनों पर्सन आएंगे इसके अंदर। फिर है इसमें रिटर्न डेट, इसके अंदर हम रिटर्न डेट लिखते हैं। इसके नीचे मैंने ये ऊपर वाला ये तो फॉर्मेट है इसका, और ये इसका एक मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है आपको। जैसे यहाँ सेंडर्स एड्रेस है, सबसे पहले हम इसमें सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं और फिर जैसे ये रिटर्न डेट, ये रिटर्न डेट है। और तीसरी जो बात थी, ये पर्सनल मेथड से लिखा जाता है, यानी व्यक्तिगत जो एक पत्र होता है उस प्रकार से लिखा जाता है। व्यक्तिगत जो जैसे बिजनेस लेटर अलग हो जाता है, ऑफिशियल लेटर और पर्सनल लेटर, ये पर्सनल लेटर की तरह लिखा जाता है। और इसमें जो भी बात हम शो करते हैं, जो भी चीज़ शो करते हैं, वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को देखो कि सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, जो रिप्लाई कर रहा है उसका पता हम लिखते हैं। उसके बाद दिनांक, दिनांक ये ओकेजन की दिनांक नहीं है, अवसर की दिनांक नहीं है, ये जो दिनांक है ये वापस रिप्लाई करने वाला जो पत्र है उस दिन की ये डेट है। फिर सैल्यूटेशन हम लिखते हैं, संबोधन करते हैं सामने वाले को, डियर अमन, डियर राहुल, इस प्रकार से। फिर हम लिखते हैं आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, मैं सुखद पूर्वक चकित हूँ, टू रिसीव पाकर द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र ऑफ ओकेजन। अब ओकेजन है, ये अवसर लिखेंगे हम, ये कैपिटल लेटर है, इनको तो हमें हटाना है क्योंकि मैंने शुरुआत में बता दिया था पहले वीडियो के अंदर ही कि जहाँ जहाँ आपको फॉर्मेट में कैपिटल लेटर्स वाले वर्ड्स जितने भी दिखाई दे उनको हमें बदलना है, वो नहीं लिखना है। अब यहाँ ओकेजन है तो ये कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर्स जैसे ही आपको दिखाई दे तो वहीं आप समझ जाना कि ये हटेगा। अब ये हटेगा तो इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड भी आएगा। अब वो क्या आएगा? वो ओकेजन है, अवसर। अब वो जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो किस टॉपिक के ऊपर है, वही टॉपिक आपको यहाँ लिख देना। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है उसके अंदर हम किस प्रकार से लिखना वो करेंगे। फिर आगे हम प्रत्येक में लिखेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का ये इनफॉर्मल इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाला हो, मे गॉड ब्लेस, भगवान या ईश्वर आशीर्वाद दे। अगर सामने वाले के पुत्र की अगर शादी है, बर्थडे है, जन्मदिन है, जो भी है, तो योर सन लिखेंगे, ब्रोदर लिख देंगे योर ब्रोदर। या फिर स्वयं की है तो हम यू लिखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे आप कई जगह देखते हो कि वहाँ होता है मे गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड ब्लेस आर। इनफॉर्मल इनविटेशन है, उसमें केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही यूज में लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप यहाँ हर या हिम नहीं लिखेंगे। तो आजकल चलन में ज़रूर लिख देते हैं कि मे गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड ब्लेस हर, लेकिन वो सही नहीं होता है। हम इस मीन में फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही काम में लेंगे। फिर आगे वेल खैर, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दिस ग्रेट ओकेजन, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दिस ग्रेट ओकेजन, मैं इस बड़े अवसर में निश्चित रूप से शामिल होऊंगा, ज़रूर शामिल होऊंगा। आई एम कमिंग विद माई फैमिली, मैं मेरे परिवार के साथ आ रहा हूँ। इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। योर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन वैसे होता है हस्ताक्षर, सब्सक्रिप्शन हस्ताक्षर, तो योर्स, फिर सिग्नेचर आ जाता है, योर्स लिख के सिग्नेचर हम अपना नाम लिख देंगे, यानी ये इनविटेशन का रिप्लाई करने वाला अपना नाम लिख दे। ये फॉर्मेट हो गया अपना ये टॉपिक्स। अब मैंने इसके नीचे एक एग्जांपल भी लिखा है। पिछले वीडियो के अंदर मेरे पास यानी ऐसे रिस्पॉन्स आए थे कि भाई
कि ये जो आपने किया है, इसको पढ़ा है, तो इसका एग्जाम्पल भी साथ में हो। तो मैंने ये इसका एक उदाहरण भी यहाँ दे दिया है कि आपको कैसे करना है। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन आ गया और उसके अंदर बर्थडे पार्टी में जाने के लिए आपको इनवाइट किया गया है और आपको एक्सेप्टिंग द इनफॉर्मल इनविटेशन का एक फॉर्मेट आपके पास में है और उस पर एक ये पत्र बनाना है। तो आप देखो यहाँ सेंडर्स एड्रेस है फॉर्मेट में, तो आप सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिख देंगे, 4080 न्यू कॉलोनी चूरू आ गया। फिर फॉर्मेट में अपने दिनांक है तो दिनांक लिख दी, जैसे 25 मार्च। फिर है सैल्यूटेशन, डियर अमन, तो हमने यहाँ डियर राहुल लिख दिया, ये सैल्यूटेशन हो गया। इसके बाद में आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ, आई एम प्लीजेंटली सरप्राइज टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं किया है। इसके बाद में ओकेजन है, इसको हमें चेंज करना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया योर बर्थडे पार्टी। हो सकता है कि यहाँ पे किसी के पुत्र का जन्मदिन हो तो हो यहाँ हो जाएगा योर सन बर्थडे पार्टी। फिर यहाँ मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस। अब मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई उसमें स्वयं का है, तो हमने यहाँ यू लिख दिया। फिर है वेल, वेल आई विल डेफिनेटली जॉइन दिस ग्रेट ओकेजन, तो आई विल डेफिनेटली जॉइन दिस ग्रेट ओकेजन, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं किया। आई एम कमिंग विद माई फैमिली, आई एम कमिंग विद माई फैमिली, सेम है। यहाँ सब्सक्रिप्शन में हमने योर्स, योर्स, यहाँ सिग्नेचर नेम लिख देंगे, नेम लिख देंगे। अब बस आपको और कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। हो सकता है कि जैसे यहाँ कैरियर डे आ जाए तो कैरियर डे आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे इनविटेशन ऑफ कैरियर डे, बस यहाँ और कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो इसको आप अच्छी तरह से पहले फॉर्मेट को अच्छी तरह से स्टडी करो, अच्छी तरह से पेज में बार बार अभ्यास करके एक याद कर लो। इसके बाद में केवल मात्र यही हम चेंजिंग करना है। कहीं कहीं इसमें दिनांक वगैरह भी लिख देते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा के भी लिखते हैं, लेकिन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना याद करना है, कोई भी टॉपिक दिया गया हो बस उस टॉपिक को ही चेंज करना है। तो आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर मुझसे पूछना। थैंक यू।